हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निहारिका मिश्रा। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ASO का बैच। तो सबसे पहले यहाँ पर सारी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी, कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं प्रोवाइड है। और आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Statistics means quantitative information or quantification of the fact and findings. But how we get quantitative information? Statistics का पूरा मतलब है कि जो भी quantitative information है, जो भी raw information है, उसे present करना एक अच्छे information में। और वो जो methods होते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में, उसी को हम statistics कहते हैं। देयर मस्ट बी अ सिस्टम, और यहाँ पर लिखा हुआ है बट हाउ वी गेट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? देयर मस्ट बी अ सिस्टम, मेथड और टेक्निक टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक सिस्टम होता है, मेथड होता है हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो रॉ फैक्ट होते हैं, जो रॉ डेटा होता है, उसे एक इंफॉर्मेशन, उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इन अ ईजी फॉर्म। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन में बी अ रॉ इंफॉर्मेशन, इट नीड्स टू बी क्लासीफाइड, tabulated, or it needs to be systematically presented. One must learn the system of presentation and classification of data. Also, there must be a set of methods and techniques to condense the data. Maybe we find averages or percentage, and above all, there must be a set of methods or technique on the analysis and interpretation of quantitative information. A student of economics has to study all these methods and techniques to understand and master the subject matter of statistics. Thus, unlike a layman, a student of economics cannot relax taking statistics just as a pool of quantitative information. Instead, he is also a look into the methods or techniques relating to its collection, classification, presentation, analysis as well as presentation. So, इस पूरी लाइंस का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, जो भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही कलेक्ट करता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कभी भी इसमें नहीं आती है। तो जो भी हमारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम कलेक्ट करते हैं, उसे कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, प्रेजेंट करना एंड एनालाइज करना। एनालाइज के बाद इंटरप्रिटेशन। इसी मेथड्स को ही, ये जो मेथड्स और टेक्निक्स लगाई जाती हैं, इसी को ही पूरा स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो 2 फॉर्म में है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन। इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स refers to information in terms of numbers or numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure etc. जो statistics की इंफॉर्मेशन होती हैं वो या पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो, उसे हम प्लूरल सेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हो, जैसे राम गेट्स 100 रुपीज़ पर मंथ एज एन अलाउंस। ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि कोई लड़का है वो 100 रुपीज़ एज ए पॉकेट मनी पा रहा है, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं पर मंथ 100 रुपीज़ उन्हें मिलता है पॉकेट मनी के उससे, एंड जो 80 स्टूडेंट है क्लास 11th के, उन्हें कंपेयर किया है टू जस्ट 8 इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल आर स्टैटिस्टिक्स। जो 8 बच्चे 12th के हैं उनसे कंपेयर किया है, ये है स्टैटिस्टिक्स। हम किसी एक क्लास की इंफॉर्मेशन को दूसरी क्लास की इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हैं, एक बड़े डेटा को हम बड़े फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, ये होता है स्टैटिस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन दी हुई है
जो कि एक बाउलेक ने दी है एंड यूएल कैंडल ने दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम के बेसिस पर। एग्ज़ाम में ऑथर्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले बाउले ने जो डेफिनेशन दी है वो है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, किसी भी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी प्लेस कर एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन को रिलेट करता है। एंड यूएल कैंडल ने डेफिनेशन दी है, बाय स्टैटिक वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक आ सिंगुलर नाउन। Singular statistics means science of statistics or statistical methods. It refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेट करना, क्वांटिटेटिव डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इनकी डेफिनेशन क्रॉस्टन एंड काउडेन जो देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये क्या कहते हैं? स्टैटिक्स को कलेक्ट के डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेट करना ही स्टैटिस्टिक्स होता है। लॉविट, according to Lovett, statistics is a science which deals with the collection, classification and tabulation of numerical fact as a basis for the explanation, description and comparison of phenomena. And according to Seligman, statistics is the science which deals with the method of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. तो ये 3 ऑथर्स की डेफिनेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी, मतलब कि जो स्टैटिकल टूल्स होते हैं हमारे। सबसे पहला स्टेज होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेज होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। थर्ड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फोर्थ एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को कैसे एनालाइज करना है। फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और इनको कैसे हमें जो ये स्टेजेस है कैसे हमें ऑर्गेनाइज करने हैं इसे नीचे देखते हैं। स्टैटिकल टूल्स, ईच स्टेज ऑफ स्टैटिकल स्टडी इन्वॉल्व द यूज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स। जितने भी स्टैटिकल टूल्स होते हैं सबका एक टेक्निक होता है उसे प्रेजेंट करने का। These techniques are called statistical tools और उसी को हम कहते हैं statistical tools. Thus, there are statistical tools used for collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. तो जितने भी statistical tools हैं, collection, organization, presentation, analysis, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। सबसे पहला स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे कौन से स्टैटिकल टूल से हम प्रेजेंट करते हैं? सेंसस और सैम्पल मेथड से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर हमें पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी जगह की पॉपुलेशन चेक करनी है तो हम सेंसस मेथड का हमेशा यूज़ करते हैं। या फिर अभी आपने देखा होगा कि इस टाइम पर जो चल रहा है कटाई, खेत की कटाई का काम चल रहा है, तो जो एक डीएम होता है वो जाता है एक एरिया के एक खेत में जाता है और उस खेत की फसल को काट कर उस एरिया के हिसाब से देखता है, फिर एवरेज बताता है कि इस टाइम की खेती कैसी है। उसी से सरकार पता लगाती है कि सूखा पड़ रहा है या खेती सही हो रही है। ये मेथड्स होते हैं, यही होता है स्टैटिकल टूल्स। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? एरे के फॉर्म में या तो टैली बार के फॉर्म। थर्ड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल को प्रेजेंट करने का तरीका होता है टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम। फोर्थ होता है एनालिसिस ऑफ डाटा, हम डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? या तो एवरेज निकाल के,
परसेंटेज निकालते हैं, कॉरलेशन एंड रिग्रेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। फिफ्थ होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेजेस एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो आज का ये हमारा टॉपिक था छोटा सा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन कवर की है एंड इसके आगे हम स्कोप, फंक्शन सब पूरा एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।